ओम। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबको मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ओम सहनौ उन्नतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांतिः। ओम संगच्छद्वा समदध्वा संवमानसि जानतां देवा भाग्यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते। ओम शांति 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 ही। मैं अपने स्वामी रामदेव जी महाराज के कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनके साथ साथ बालकृष्ण जी महाराज को भी मैं प्रणाम करता हूँ। अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ। समस्त देशवासियों भाई बहनों सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सब ये तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारी जिंदगी में जो भगवान के रूप में जो स्वच्छ हैं, जिन्हें हमें गुरु माता पिता ये तीन लोगों को हम लोगों की भगवान की तरह मानने की आवश्यकता है। गुरु और माता पिता ये तीन ही ऐसे हैं जो जीवन में हम लोगों को भगवान के रूप में एक साक्षात हैं। जैसे वो कहें उनका आदेशानुसार हम लोगों को चलना चाहिए। तो ये गुरु का काम हम लोगों का है, जो जान ही रहे हैं ज्ञान के भंडार होते हैं। माता ममता की बहुत बड़ी सीमा है। पिताजी हमारे हैं, हर सुख दुख में अपने बेटे को कभी दुखी देखना पसंद नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह भगवान, लोग बोलते हैं भगवान कहाँ है, तो हमारा भगवान सबके सामने है, पर देखने की नज़रिया लगता है कि भगवान आसमान में होंगे, भगवान ज़मीन के अंदर होंगे,
भगवान कहीं और होंगे? भगवान कहीं नहीं है, भगवान स्वयं आपके सामने हैं, आपके हृदय में है, आपके शरीर में है, आपके मन में है, आपके विचार में है। इस तरह से भगवान हैं। भगवान भाग्यवान का 5 अक्षर जो शब्द होता है उसी में तो छिपा हुआ है। भगवान का मतलब हुआ कि भ से भूमि, यानी हम लोगों को पहला अर्थ ये आता है कि भूमि के मतलब ज़मीन, ये तो हमारा जिसमें हम लोग चलते हैं फिरते हैं सारा ज़िंदगी में, इसमें कितने कूड़े कचड़े करके रख देते हैं हम लोगों ने। लोग पता नहीं क्या क्या नहीं खा करके धरती माता को अपवित्र कर देते हैं, टुटका सुटका क्या क्या न जाने आल जाल कर देते हैं। और धरती माता सब सहन करने वाली है। ये धरती माता हम लोग को प्रकृति का जो भाग्य या भाग्य, भगवान मतलब भूमि हो गया, यह हुआ भाग्यवान, यह मतलब वायु, वायु भगवान, ग हुआ ना जी सेकंड में, गगन है ना, गगन मतलब आसमान। ये दूसरा हम लोगों को जो आसमान देख रहे हैं, ये हम लोग के बीच में जो सर के ऊपर छत की तरह हमेशा रहती है। कभी देखे तो कितना सुंदर दिखाई देता है, किस किस रंग से हम लोगों को, कभी सफ़ेद, कभी काला, कभी गोरा, कभी हरा, बहुत से कलर इनका जो होते हैं आसमान का। और तीसरा वायु, जो हम लोग फोकट का जो सांस मिल रहा है, जिसमें हम लोगों को 1 रुपया पैसा ना लगना हो। बोलते हैं लोग ज़िंदगी जीने के लिए पैसे की ज़रूरत है। कहाँ पैसे की कहाँ ज़रूरत है जी। आप ज़मीन में आप चल रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ज़मीन कहाँ बोल रही है हमें पैसा चाहिए। तो वायु के मतलब हम लोग को हो गया हवा, है ना, भाग्यवान वायु। आग के मतलब हो गया अग्नि। जो हम लोग आग में हाथ डाल देना तो जल के राख हो जाएगा 1 सेकंड में। जैसे हम लोग को मृत्यु जब होती है तो हम लोगों को आग में लेकर के जला दिया जाता है। जो आग से हम लोग खाना पका के खाते हैं वही आग है। ये चौथा। और 5वां में नीर है, यानी पानी। यही तो 5 चीज़ है, धरती, आकाश, हवा, अग्नि, आग, पानी। ये 5 चीज़ अति आवश्यक है जिससे हम लोग जीते हैं। अगर एक चीज़ ना मिले, सिर्फ भोजन मिले, तो क्या हम लोग जीवित रह सकते हैं? नहीं। सिर्फ पानी मिले, भोजन नहीं मिले,
तो जीवित रह सकते हैं? नहीं। 1 सेकंड के सिर्फ हवा हमें ना मिले तो जीवित नहीं रह सकते हैं, जो कि पल प्रतिपल हम लोग 1 मिनट में 15 से 20 बार मरते हैं, जीते हैं। हर श्वास आती है हमारे अंदर तो जीव समझिए हम जिंदा हैं, हर श्वास बाहर जाती है तो समझिए हम मर रहे हैं। यानी अगर कहीं भूल से भी अगर श्वास अंदर नहीं जाए तो क्या होगा, आप भली भांति समझ सकते हैं। आप श्वास लेते हैं, उनका अनुभव कीजिए कि जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे अंदर जीव है, और जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो हमारा शरीर निर्जीव है। यानी सांस अगर बाहर रुक जाए और अंदर ना आ जाए तो हम क्या पकड़ के अंदर लेके नहीं जा सकते। ठीक उसी तरह हम लोगों को जीवन में 3 चीज़ का जो है उन्हें सम्मान देना चाहिए और ज़िंदगी में कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। 3 चीज़ क्या है? हमारे गुरुजी हैं, माता पिता, यही हमें धरती में भगवान हैं। और ऐसे भगवान का तो दर्शन कराइए दिए कि भगवान हमारे जीव आत्मा में हैं, हवा मुझे मिल ही रही है, पानी मिल ही रही है, आग से हम भोजन पका के खा ही रहे हैं, न ज़मीन में चल ही रहे हैं, आसमान के छत हमें मिला ही है प्रकृति की तरफ से। तो ठीक है, आइए अब हम लोग कुछ योग कर लें। पंद्रह मिनट 12 हो गया। हाँ, तो हम लोग कल वृक्षासन किए थे, आज भद्रासन करेंगे। आइए सीधा बैठ जाएं। भद्रासन का अर्थ सज्जन सौभाग्य होता है। शारीरिक स्थिति, बैठी हुई स्थिति, विश्रामासन, दोनों पैरों को सामने और खींचते हुए सीधा बैठे, दोनों हाथों को कमर के पीछे ज़मीन पर रखें और शरीर को ढीला छोड़ें। यह विश्रामासन की स्थिति है। अभ्यास विधि, दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ व कमर को सीधा रखते हुए बैठें। दोनों हाथों को नितंब के पास रखें, हथेलियाँ ज़मीन पर होनी चाहिए। आइए हम लोग बटरफ्लाई करते हैं। इसके बाद ये दोनों हाथों को नितंब के पास वो तो रखे हैं। स्थिति दंडासन कहलाती है। अब दोनों पैरों के तलवों को पास पास ले आए। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की अंगुलियों को हाथों से पकड़कर ढक दें। श्वास भरते हुए एड़ियों को मूलाधार क्षेत्र में जितना नज़दीक से हो सके ले आए। यदि आपकी जांघाएं ज़मीन से नहीं लगी हुई तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम तकिया रखना चाहिए। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुके तथा सामान्य रूप से श्वास लेते हैं। लाभ, भद्रासन का अभ्यास शरीर को दृढ़ रखता है एवं मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान करता है। गर्भावस्था में लाभकारी है तथा महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से मुक्ति प्रदान करता है। सावधानी, पुराने तथा अत्यधिक पीड़ा देने वाले अर्थराइटिस
और साइटिका से ग्रसित व्यक्ति को अभ्यास को नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग बटरफ्लाई करेंगे। आइए वज्रासन वीरासन स्थिति में हम लोग बैठे हैं। यह आसन ध्यान के अभ्यास के लिए किए जाने वाले आसनों में से एक है। जब आप ध्यान मुद्रा में इस आसन का अभ्यास करें तब अंतिम अवस्था में आंखें बंद कर लें। शारीरिक स्थिति दंडासन। अभ्यास विधि दोनों पैरों को फैलाकर बैठे जाइए। हाथ आपके शरीर के बगल में तथा आपकी हथेलियां ज़मीन पर हो। हाथों की अंगुलियां सामने की दिशा की ओर इशारा करती हो। दाहिनी पैर को घुटने से मोड़ ले। पंजों को नितंब के नीचे दबा कर उठ जाएं। इसी तरह बाएं पैर को भी घुटने से मोड़ते हुए ऐसे बैठे कि पंजे बाएं नितंब के नीचे हो। पैर का अंगूठा मिला रहेगा, एड़ी फैली रहेगी, नितंब एड़िया के ऊपर होने चाहिए। बाएं हाथ को क्रमशः बाएं और दाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखें। मेरुदंड को सीधा रखें, सामने की ओर देखते रहें। यहाँ आंखें बंद रखें। प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए दाहिनी ओर थोड़ा झुककर अपने बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इस तरह अपने दाहिने पैर को भी निकालकर उसे सीधा करें। विश्वासन की स्थिति में विश्राम करें। लाभ: यह आसन पाचन शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है एवं जांघ और पिंडली की मांसपेशियां मजबूत बनाती है। सावधानी: बवासीर के मरीजों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। घुटने दर्द और एड़ियों के चोट से ग्रसित व्यक्ति को इस आसन से परहेज करना चाहिए। अर्ध और उष्ट्रास आसन। शारीरिक स्थिति: बैठी हुई स्थिति में विश्राम आसन। उष्ट्र शब्द का अर्थ ऊँट है। इस आसन के अभ्यास की अंतिम अवस्था ऊँट के कुबड़ या उभार की स्थिति जैसी बनती है। इस आसन के अभ्यास में केवल प्रथम चरण अर्ध ऊँट की स्थिति का ही अभ्यास किया जाता है। इस टाइप से समय हो गया हो तो वीडियो डाउनलोड मार दीजिए और हम बाकी योग करते रहेंगे।